हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार फ्रॉम स्टडी 24 से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। और हमने जैसे 8th क्लास की जो ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम जो इसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज, उसको हम आज डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। उसके बारे में आज हमारी जो चर्चा रहेगी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबों के अंदर हर लाइन जो होती है, हर एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एज इट इज़ लाइनें भी क्वेश्चन का रूप ले लेती हैं। और इसके अंतर्गत जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं एक कहानी के साथ शुरू होती है। वहाँ पर पहले एक भूमिका तैयार की जाती है, एक तरह से देखा जाए तो उसका जो बेस बनाने की कोशिश की जाती है और वहाँ से चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा शुरू होता है मोना एंड राजू। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। देखिए, मोना और राजू दो बच्चे हैं, ये अपनी माता जी का जो अपनी मदर का जो हाथ बटा रहे हैं घर की साफ़ सफाई के अंदर। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, और यहाँ पर वो बताते हैं कि देखिए आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको देखिए। क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़। देखिए, आपके सामने जितनी भी किताबें हैं, जितने भी आपके कपड़े हैं, जितने बर्तन हैं, अनाज है, आपके जो बालों को संवारने के लिए कंघा है, बोतल हैं, किताब, ये सभी के सभी इनका देखिए सभी चीज़ों का अपना अपना इस्तेमाल है। ईच ऑफ दिस हैज़ यूज़, इन सभी का हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। मोना ये बात राजू को समझाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए आज हम इनको संवारने की कोशिश कर रहे हैं। सैड अम्मा, मोना ने ये राजू को बोला कि ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इन सभी की अपनी एक वैल्यू है, इन सभी का इस्तेमाल होता है। उसी समय अम्मा ये बात सुन करके कहती हैं इसी वजह से तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। दीज आर रिसोर्सेज, बताती हैं कि ये क्या है, एक संसाधन है। व्हाट इज ए रिसोर्स, तभी वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, राजू का जवाब आता है, राजू प्रश्न पूछता है अपनी अम्मा से कि ये रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या है, संसाधन क्या है। यानी अब अम्मा से क्वेश्चन पूछ लिया, अम्मा ने कहा कि ये संसाधन है, तो राजू ने पूछा कि ये संसाधन है क्या, संसाधन किस चीज़ को बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। देखिए, हर वो वस्तु, हर वो चीज़ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो मानव के उपयोग के लिए, जो मानव उपयोग करता है, मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है, वो सभी क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाते हैं। अम्मा ने जवाब दिया। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, देखिए अपने आसपास घूमिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और अवलोकन कीजिए, देखिए। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने आसपास के यदि चीज़ों का अवलोकन करेंगे, दृश्य देखेंगे, तो आपको बहुत से ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि आपको एक संसाधन के तौर पर नजर आएंगी। विभिन्न प्रकार के आपको, यानी ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने आसपास घूमकर देखेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, देखिए जब आप प्यासे होते हैं तो आप पानी पीते हैं, यानी हमारी ज़रूरत क्या हुई, हमें प्यास लगी, ज़रूरत किस चीज़ की हुई, हमें जल की ज़रूरत हुई, पानी की आवश्यकता पड़ी, तो पानी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो बिजली आप अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। द रिक्शा यू सी यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, घर, आप स्कूल से घर आने के लिए जिस रिक्शा का उपयोग करते हैं। द टेक्स्ट बुक यू सी यू यूज़ टू स्टडी ऑल आर रिसोर्सेज, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी संसाधन हैं। देखिए, आप स्कूल से चलते हैं, ऑटो रिक्शा लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, आप घर पे पहुंचते हैं, तो ऑटो रिक्शा क्या एक संसाधन है। आपको, आपकी ज़रूरत थी घर पहुंचना, तो उस रिक्शा ने आपको, रिक्शा वाले ने आपको घर पे पहुंचाया। आपकी ज़रूरत है किताबें पढ़ना, तो किताबें आपके लिए संसाधन हो गई। योर फादर हैज़ प्रिपेयर ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पापा जी ने, आपके पिताजी ने आपके लिए स्नैक बनाया है, स्नैक तैयार किया है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स, जिन ताज़ा सब्जियों का, जिन ताज़ा फलों का, जिन ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, वो भी क्या है, वो भी एक संसाधन है।
वो भी एक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम विभिन्न चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। देखिए, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये देखिए, ये चीज़ें जो हैं आपके लिए कुछ कॉमन हो सकती हैं। आपके लिए वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक, ये सभी के लिए सामान्य हैं, सभी को इनकी आवश्यकता होती है। दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू, ये आप सभी के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इनका क्या है, इनका उपयोग है, इनकी उपयोगिता है। यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता, यानी इन सभी चीज़ों की उपयोगिता है मानव जीवन के अंदर। और जिस चीज़ की उपयोगिता है, जिस चीज़ का मानव उपयोग करता है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। देखिए, उपयोगिता और उपयोग के लायक, यूजेबिलिटी यानी उपयोगिता और जो उपयोग करने की जो मानव की अक्षमता है, इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। देखिए, जो उसकी उपयोगिता है और जो उसके उपयोग करने के लायक जो चीज़ है, वो चीज़ उसको क्या बना देती है, उस वस्तु को, उस संसार को संसाधन बना देती है, उस तत्व को संसाधन बना देती है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई कोई चीज़ किस प्रकार से एक संसाधन बन जाती है, कोई चीज़, कोई वस्तु कब संसाधन बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू ये जानना चाहता है कि कोई चीज़ संसाधन कब बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अम्मा ने उसको समझाया कि वस्तुएं तभी संसाधन बनती हैं जब उसकी कोई कीमत होती है, जब उसकी कोई उपयोगिता होती है, जब उसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को की वैल्यू है, किसी इलेक्ट्रिसिटी की अपनी जगह पे वैल्यू, वाटर की अपनी जगह पे वैल्यू है। तो ये सभी चीज़ें तब संसाधन बनती है जब वो किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाती है, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इट्स यूज और यूटिलिटी। देखिए, इसमें क्या बताया, इट्स यूज यानी किसी भी वस्तु का उपयोग और उसकी उपयोगिता, गिव्स इट ए वैल्यू, वो उसको क्या देती है, उसको एक कीमत देती है, उसको एक मूल्य प्रदान करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी प्रकार के रिसोर्सेज की कोई ना कोई कीमत होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसका मूल्य होता है। अम्मा ने ये बातें पूरी तरह से बच्चों को समझाई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये वैल्यू क्या है। अब हम वैल्यू को जानेंगे। वैल्यू क्या है, देखिए, वैल्यू मीन्स वर्थ, उपयोगिता, उसकी कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए, कुछ वस्तुओं की क्या होती है, आर्थिक कीमत होती है, आर्थिक वैल्यू होती है, आर्थिक मूल्य होता है। सम डू नॉट, किसी का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए, आपकी जो मेटल्स होती हैं, आपकी जो धातुएं हैं, उनकी कोई ना कोई आपकी क्या होती है, आर्थिक वैल्यू होती है, उनकी आर्थिक कीमत होती है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, लेकिन साथ ही आपका कोई ऐसा शानदार कोई सीनरी है, कोई दृश्य है जो अपनी आँखों को आकर्षित करता है, अपने मन को एक तरह से शांति प्रदान करता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आप कोई चीज़ खरीदते हैं बाज़ार से, आपने कोई फ़ैन खरीदा, आपने कोई पेन खरीदा, आपने कोई कूलर खरीदा, आपने कोई एसी खरीदा, इन सभी की आपके लिए कोई कीमत है, आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। लेकिन कोई सुंदर दृश्य आपको नज़र आ जाता है, उस सुंदर दृश्य जो मन को मोहित करता है, मन को आकर्षित करता है, ये सभी नेचुरल चीज़ें होती हैं और नेचुरल वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन जिसकी कीमत होती है वो भी, यानी एक जो नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस है, लैंडस्केप है, जो अपने आँखों को सुंदर लगता है, जो अपने मन को शांति प्रदान करता है, एक दुखी मन को जो थोड़ी सी सांत्वना देता है, मन को आरामदायक स्थिति में पहुंचाता है, इन सभी की कहते हैं दोनों वस्तुओं की कीमत है, दोनों मनुष्य की आवश्यकताओं को जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती हैं। उसके बाद सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ अपनी जो कीमत है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनकी आर्थिक वैल्यू बढ़ जाती है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कॉमर्शियल वैल्यूज़ टुडे। देखिए, आपके जो दादा दादी हैं, उनके जो घर पर तैयार किए हुए जो रेमेडीज़ हैं, उनके जो इलाज हैं, उन इलाज का कोई कीमत नहीं है, उन इलाजों की कोई, यानी कि जो अपने घरों के अंदर जो अपने पुराने के माता पिता के द्वारा जब खांसी हो जाती है तो उसमें अदरक के साथ शहद या आपकी जो तुलसी की जो चाय दी जाती है, उसका कोई, देखिए, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसी इलाज के लिए, तो आपको उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, यदि देखिए उन्हीं के जो नुस्खे हैं,
उन्हीं के जो नुस्खे हैं उनको पेटेंट करा लिया जाता है, उनको एक अधिकार के अंदर ले लिया जाता है, तो उन्हीं चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, वही आर्थिक मूल्य में आ जाते हैं, उनका आर्थिक मूल्य हो जाता है। एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फर्म टुमारो, और कल को उन चीज़ों को मान लीजिए बेचा जाता है। जैसे कि हम हाल फिलहाल के, जैसे कि अभी ये विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियों से जो अपने जो पतंजलि योग के जो आचार्य हैं वो विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ बनाते हैं, उनको एक पेटेंट मिला हुआ है, उनको विभिन्न प्रकार का एक अधिकार प्राप्त है। आप जैसे कि गौमूत्र है, गौमूत्र की आपके अपने घरों के अंदर भी गौएँ होती हैं, उस गौमूत्र को आप किसी बोतल में ले जा कर के किसी को दीजिए, आप उसकी कोई कीमत नहीं मानते, लेकिन वही गौमूत्र जब पतंजलि की किसी बोतल में डाला जाता है तो उसकी कीमत आप 250, 300 रुपये देने के तैयार हो जाते हैं। यानी कि एक पेटेंटेड जब कोई वस्तु हो जाती है, उसका पेटेंट हो जाता है, उसका एक अधिकार हो जाता है, उसके ऊपर कोई मार्का लग जाता है, तो उस वस्तु की कीमत हो जाती है। तो सभी वस्तुओं की कीमत तब होती है जब, यानी समय के साथ साथ इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई मेडिकल फर्म, तो जैसे कि किसी मेडिकल के द्वारा आप विभिन्न प्रकार के पतंजलि के आप ये वस्तुएं देखते हैं जो कि जड़ी बूटियों से बनाई गई होती हैं, क्योंकि एक फर्म के द्वारा बनाई गई हैं और मेडिकल फर्म के द्वारा इनको बेचा जा रहा है, पेटेंटेड हैं, तो इनकी कीमत बढ़ गई है। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, इसलिए इनका आर्थिक मूल्य हो गया है, इनकी कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पेटेंट वर्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, तो पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। देखिए, कोई हम खोज करते हैं या हमारा कोई विचार है, उस विचार को हम एक अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, हम उसके विचार को किसी दूसरे को यूज करने के लिए वो अनुमति नहीं देते, तो इसको बोला जाता है पेटेंट। यदि वो उसको लेता है और हमसे बगैर पूछे, या तो उसको हमसे परमिशन लेनी होती है, उस चीज़ को वो तब यूज कर सकता है, हमें उसका कुछ जो वैल्यू दे करके। तो इस प्रकार से जो पेटेंट होता है वो एक अलग चीज़ होती है, एक तरह से एक अधिकार क्षेत्र बन जाता है किसी व्यक्ति विशेष का। तो देखिए, हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था, टाइम के साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उनकी कीमत बनती है। तो टाइम के साथ कैसे बनती है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। देखिए, समय और जो तकनीक होती है, समय और जो तकनीक है, या तकनीक को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोल देते हैं। विज्ञान जो है, इसने ये किसी भी चीज़ की, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, दो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और ये दोनों के दोनों, देखिए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों के दोनों व्यक्तियों की ज़रूरतों से संबंधित हैं। व्यक्ति की जब तक ज़रूरत नहीं होगी तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का रिसर्च नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जाएगी। यानी समय आने पर ही, जैसे कि आपने वो सुना भी होगा, समय आते तरवर फिरे केतक सी चोनीर, यानी समय आने पर ही जो वृक्ष हैं वो फल देते हैं, ठीक है ना। तो समय के अनुसार ही सभी चीज़ों का जो मूल्य बढ़ता है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। मानव श्रम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव खुद एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज़। देखिए, मानव संसाधन कैसे है, मानव अपने आप में संसाधन कैसे है, उस बात को जानिए। मानव को संसाधन बनाने में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उसको देखिए हमने जाना कि मानव को, देखिए, उसके आइडियाज़, देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। देखिए, मानव के विचार, उसका ज्ञान, उसकी खोजें, उसके जो अन्वेषण के कार्य हैं और जो डिस्कवरी, जो नई चीज़ें उसने खोजी हैं, ये सभी चीज़ें एक नए संसाधन को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसलिए मानव जो है ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में एक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन, देखिए, प्रत्येक जो डिस्कवरी है या इन्वेंशन है वो लीड्स टू मैनी अदर्स। वो एक रिसोर्स जो होती है, जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ, आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से सबसे पहले मानव ने क्या बनाना सीखा? एक कुम्हार क्या होता है? देखिए, प्रजापति जो होता है कुम्हार, जो अपने आसपास आप कभी भी देखते हैं, जो भी व्यक्ति मिट्टी का काम करता है, मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसको कुम्हार बोला जाता है। कुम्हार का मतलब ही ये होता है, कुंभकार घटान रचयसति। आपने संस्कृत में ये वर्ड सुना होगा, कुंभकार घटान रचयसति।
कुम्हार घड़ा बनाएगा, रचयते, और ये रचयते रचता है, बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है। तो कुम्हार मिट्टी का, यानी आपके आसपास जितने भी जो भी व्यक्ति मिट्टी का काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको कुम्हार कहा जाता है भाई। तो सबसे पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल के दौरान, तो उस ये मध्यपाषाण काल और इसके दौरान, जब ये मध्यपाषाण काल के दौरान जब आपका जो मेसोलिथिक एज था, उस समय जो कृषि का आविष्कार हुआ, और नवपाषाण काल के दौरान जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो मानव ने चाक का इस्तेमाल किया था। जो पहिया था उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया, पहिए चाक के रूप में। चाक का मानव ने बर्तन बनाने के लिए, फिर धीरे धीरे पहिए से विभिन्न प्रकार का आपके ट्रांसपोर्टेशन का विकास हो गया, और आज उसी पहिए के हिसाब से जो समय का पहिया चल रहा है, जैसे जैसे पहिया तेज चल रहा है, उसी प्रकार से समय का पहिया भी आगे बढ़ रहा है, यानी विकास का पहिया भी आगे दौड़ रहा है। तो ये पहिए के आविष्कार से, यानी प्रत्येक जो इन्वेंशन होती है, प्रत्येक जो खोज होती है, उसके साथ फिर बहुत से खोजें जुड़ जाती हैं। हमने ये आपको एक जो पहिए का आविष्कार हुआ था उसके माध्यम से आपको समझाया। यहाँ पर देखिए, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जिस प्रकार से देखिए आग की जो खोज हुई थी मध्यपाषाण काल के दौरान, उससे मानव ने भोजन को पकाना सीखा। And other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transportation। देखिए किस प्रकार से आग की खोज से भोजन को पकाना, पहले मानव कच्चा मांस खाता था, कच्चे जो फल फूल खा करके गुजारा करता था, लेकिन जैसे ही आग की खोज हुई तो मानव ने, जैसे जंगल में आग लगी तो वहाँ पर जो जानवर उस आग में जल गए थे, उनके मांस को खाया तो उनको जो टेस्ट आया, उसके बाद मानव ने आग में भून करके मांस को खाना शुरू किया, वस्तुओं को खाना शुरू किया। जैसे ही फिर आपकी जो पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए के आविष्कार से पहले मानव ने बर्तन बनाने सीखे, फिर विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका विकास हो गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इसी प्रकार के साथ ही साथ जैसे कि जल से फिर आपको विद्युत तैयार करने की जो टेक्नोलॉजी मिली, हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। देखिए जल पहले भी था, पहले भी नदियाँ बहती थी, और पहले जो कि टेक्नोलॉजी के अभाव में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत तैयार नहीं की जाती थी, जैसे ही इसका विकास हुआ तो मानव ने जो जल विद्युत बनाना शुरू कर दिया, उससे जो यानी जल विद्युत तैयार होनी शुरू कर दी, जो बहते हुए जल से बिजली बनाना शुरू किया। तो अब यहाँ पर देखिए, ए वेरी वैल्यूएबल वन, एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सो आई एम ए रिसोर्स टू। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बच्चा माँ के पास जाता है कि अच्छा हम भी रिसोर्स हैं। तो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की जो ग्लोसरी वर्ड टेक्नोलॉजी क्या है, ये एप्लीकेशन होती है, मानव का जो ज्ञान होता है किसी भी चीज़ को जो उसमें दक्षता हासिल कर लेता है। तो ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमने केवल इसका एक तरह से आधार तैयार किया है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी 2 वीडियो के अंदर हमें और इसकी चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपने जो चैप्टर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना आप समझेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज आगे बढ़ेगी, और चैप्टर की जो डीप नॉलेज है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।